सलाम पाकिस्तान, 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हैदर आवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं, youtube.com/24 न्यूज़ HD विजिट कीजिए। अभी आपको खबर दें, कोयटा में सानिया मच के शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शोहदा की तदफीन हजारा टाउन के कब्रिस्तान में की जाएगी। नमाज जनाजा इलामा राजा नासिर अब्बास ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में सियासी और मजहबी रहनुमा भी शरीक हुए। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे रिजवान सईद हमारे साथ हैं। रिजवान सईद, नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, अब तदफीन का मराहिल है, बताएगा कब तक मुतवक्के है तदफीन करना और कहाँ की जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल अल्लामा नासिर राजा अब्बास ने जो है वो सानिया मच के शोहदा की तदफीन कर दी है। अगर मेरा कैमरामैन आपको यहाँ पर दिखा सके कि इस वक्त भी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो नमाज जनाजा में शरीक हुई। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद इस वक्त जो है वो तदफीन का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। जो 10 कारकुन जाँबाग हुए थे इस अलमनाक वाक़े में, उन शोहदा की तदफीन का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है। अब से कुछ देर कबल हमने देखा कि सूबाई वज़रा जो है वो भी यहाँ पर आए। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, जुल्फ़ी बुखारी, कासिम सूरी सब नमाज जनाजा में शरीक हुए। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद इस वक्त लोगों का हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा हजूम है यहाँ पर जो तदफीन के अमल में भी शरीक है। कबर कुशाई जो है वो आज सुबह की गई थी इन शोहदा की, जिसके बाद इस वक्त जो है नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तदफीन का जो अमल है वो शुरू कर दिया है। गुज़श्ता रात ही सूबाई हुकूमत के साथ इन के जो मज़ाकरात थे धरने के शुरका के वो कामयाब हुए थे, जिसके बाद शोहदा के लवाहिकीन की जानिब से फैसला किया गया था कि आज जो है वो सुबह 10 बजे यहाँ पर तदफीन की जाएगी। अब आगाज़ में हमने देखा कि इन मैयतों को वली असर इमाम बारगाह में रखा गया था, जिसके बाद जो है इन जनाजों को जो इलाके के लोग हैं, जो हज़ारा कौम के लोग हैं, वो पैदल ही हज़ारा टाउन कब्रिस्तान लेकर आए और इस वक्त जो है उनकी तदफीन का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है। जी, तदफीन का अमल शुरू कर दिया गया है। रिजवान से ये भी बताएगा कि चूंकि अभी आखिरी आरामगाह में पहुंचाया जाएगा इन जज़्बे खाकी को, तो किस तरह के मनाजिर देखने को मिले, किस तरह के जज्बात सामने आए, इस वक्त सूरत हाल क्या है? हाँ जी बिल्कुल, हम गुज़श्ता 6 रोज़ से देख रहे हैं हज़ारा कौम इस वाक़े के बाद काफ़ी गमज़दा थी, अफसुर्दा थी। एहतजाज भी किया जा रहा था और आंसू भी बहाए जा रहे थे अपने शोहदा पे। जो लवाहिकीन हैं वो काफ़ी गमज़दा थे। आज भी हम देख रहे हैं कि जब वहाँ से वली असर इमाम बारगाह से मैयतों को उठाया गया, काफ़ी रिक्कत आमेज़ मनाजिर थे। इस वक्त कब्रिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि हज़ारा कौम की जो अफराद हैं काफ़ी अफसुर्दा हैं, रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखे जा रहे हैं। जो शोहदा के लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से हम देख रहे हैं कि जो है आहो बका की जा रही है। सिस्कियों से जो है वो इन शोहदा को आज उनकी आखिरी आरामगाह पहुंचाया गया है, हज़ारा टाउन कब्रिस्तान, जहां पर उन्हें आसूदे खाक किया जा रहा है। जी ठीक है रिजवान से बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और यहाँ वज़ीर आज़म कुछ देर बाद कोयटा रवाना हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद नूर खान बेस पहुँच गए। वज़ीर आज़म के दौरा कोयटा के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। अवैस बताइएगा हमें। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो कुछ ही देर बाद अपने काबीना अरकान के हमरा कोयटा पहुँचेंगे, कोयटा के लिए रवाना होंगे और आज कोयटा पहुँचने के बाद उनकी CM कोयटा और जो गवर्नर जो बलूचिस्तान है उनसे जो है और CM बलूचिस्तान उनसे मुलाकातें हैं और उनके बाद वो मच का दौरा करेंगे। वहाँ पर उनकी तमाम तर स्केड्यूल जो है वो शेड्यूल हो चुका है। कुछ ही देर बाद जो है वज़ीर आज़म इमरान खान जो है बनीगाला से रवाना होंगे। नूर खान एयरबेस पर जो है वज़रा जो है वो पहुँच चुके हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान का इंतज़ार किया जा रहा है। और जैसे ही वज़ीर आज़म इमरान खान पहुँचेंगे तो ये जो है कोयटा के लिए रवाना हो जाएंगे और 1 घंटे के बाद जो तकरीबन जो बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे तक जो है वो कोयटा पहुँच जाएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि कुछ ही देर बाद बनीगाला से रवाना हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके साइट एरिया हारूनाबाद में सदीक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई है। MD वाटर बोर्ड ने नेपा और सखी हसन हाइड्रेंट्स पर हंगामी हालत नाफिज कर दी है। 8 अफराद झुलस गए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं कराची के इलाके साइट एरिया हारूनाबाद में सदीक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जावेद कमखानी से जान लेते हैं। जावेद, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा हमें।
वक्त जो आग जो है इस वक्त भी लगी हुई है, लेकिन उस है वो अंडर कंट्रोल है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है, जबकि डीसी यहाँ पर आए और साइट एसोसिएशन के अहदेदारान यहाँ पर आए, उनके मुताबिक जो है वो पानी और केमिकल पे डालने के लिए फोम जो है उसकी तरसील को मुमकिन बना दिया, यहाँ पर पहुँचा दिया गया और उसकी मदद से जो अब आग पर जो है वो 2-3 अतराफ से जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। जबकि इसकी मोलिका फैक्ट्री जिसमें पीवीसी मौजूद था उसकी आग पर भी जो है वो काबू पाया गया। ये दोनों जो गोडाउन थे, प्लॉट्स हैं, इनमें फैक्ट्री प्रोडक्शन नहीं होती थी, बल्कि यहाँ पर जो है खाम माल जो है वो या गुड्स फिनिश प्रोडक्ट्स जो है वो पड़ी हुई थी, जिनके अंदर जो ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। 12 से ज़ायद गाड़ियाँ जो है वो काम कर रही हैं, केपीटी ब्रिगेड और इसके साथ साथ नेवी के फायर टेंडर्स को भी तलब कर लिया गया है और वाटर बोर्ड की जानिब से जो है वो मुताबिक टैंकर्स की मदद से पानी की तरसील का अमल जारी है और तीनों अतराफ से ऑपरेशन के अंदर जो है वो फायर ब्रिगेड के फायर फाइटर्स जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और तकरीबन 5 से 6 घंटे मजीद हुकाम का ये कहना है कि इस आग को बुझाने में लगेंगे और उसके बाद जो है वो इस पर कूलिंग का अमल किया जाएगा। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक यहाँ पर जो है WD-40 यानी कि जिससे जंग आलू चीज़ों से जंग हटाया जाता है और जिंक वाली चीज़ों को दूर करने के लिए स्प्रे इस्तेमाल किया जाता है और दीगर चीज़ों के अंदर रूम स्प्रे और इस तरह के दीगर जो मॉस्किटोज़ और इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है स्प्रेज, उस तरह के केमिकल्स मौजूद थे। और इसके अलावा PVC का जो सामान यानी कि प्लास्टिक का जो खाम माल बनाने के लिए माल इस्तेमाल होता है, वो खाम माल इसमें मौजूद था। उसके अंदर उसके बाइस आग ने शिद्दत इख्तियार की और देखते ही देखते दोनों गोडाउन्स के जो प्लॉट्स हैं उनको अपनी लपेट में लिया। जबकि जिस मेन इमारत में आग लगी थी उसकी 3 मंजिलें थी, उसकी बालाई मंजिल से जो है वो अंदर जो वर्कर्स रह जाने वाले थे उन्होंने जान बचाते हुए बालाई मंजिल पर गए। उसके बाद उन्हें स्नाइकल की मदद से जो है वो रिलीफ दी गई और उन्हें रेस्क्यू करके जो अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तलात के मुताबिक 3 जख्मियों को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि बाकी जो अफराद थे वो तमाम मामूली जख्मी थे, उन्हें घर रवाना कर दिया। और मुल्का जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको जो जुज़वी नुकसान पहुँचा है और जबकि फायर ब्रिगेड ने सबसे पहले जो है वो मुल्का जो इमारतें हैं और बिल्डिंग्स थी गोडाउन्स की या फैक्ट्री की, उन तमाम को जो है सेव करने की कोशिश की है। उसके बाद अब जो है वो बाज़ाब्ता इस जिन गोडाउन्स में आग लगी हुई है उन पर जो है वो आग बुझाने का काम जारी है। 12 के करीब फायर टेंडर्स मौजूद हैं, स्नार्कल्स मौजूद हैं, ब्राउज़र हैं और सैकड़ों की तादाद में जो है वो फायर फाइटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। पानी और फोम की मदद से जो आग पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जबकि जो ये गोडाउन है उनके मालिक जो है वो साइट एसोसिएशन के बाद राब्ते में आए हैं और उनके मुताबिक जो है उनकी जानिब से भी केमिकल को बुझाने के लिए फोम दिया गया और इसके अंदर तमाम तर डीसी का ये कहना है कि SOPs फॉलो की गई थी, इक्विपमेंट मौजूद थे फायर एक्सटिंग्विशर्स के, लेकिन आग इतनी शिद्दत थी और एकदम जो है वो उसने पूरी इमारत को अपने पेट में लिया, जिसके बायस जो है मुमकिन नहीं था कि फायर एक्सटिंग्विशन के जरिए उस पर काबू पाया जा सकता। इसके बाद फायर ब्रिगेड को इत्तलात दी गई और उसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंची है और उसके बाद रेस्क्यू करने के बाद जो है अब मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पाने के लिए काम किया जा रहा है। जी अच्छा, जावेद खान खानी ये भी बताइएगा कि क्या आपकी बात हुई है रेस्क्यू जो है हुकाम से और फायर फाइटर से कि आग जो है वो कितने दर्जे की है और कब तक जो है वो आग पर काबू पा लिया जाएगा? बिल्कुल जी, दर्जों की बात की जाए तो आग की शिद्दत इतनी है कि उसको तीसरे दर्जे की कहें तो भेजा ना होगा, इसलिए कि आग की ने अपनी शिद्दत के बायस पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा है। पिलर्स से सीमेंट जो है उसने अपनी जगह छोड़ दिया, इसके साथ साथ जो दरवाजे थे उन्होंने अपनी जगह छोड़ी है और गेट्स जो है वो इतने बुलंद और देव हैकल थे कि उन्होंने भी जो है वो टूट गए हैं और इसके साथ साथ जो खिड़कियाँ और दीगर चीज़ें मौजूद थी वो तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको नुकसान पहुँचा है, जिसके बायस शिद्दत जो है उसकी तीसरे दर्जे की कहा जा सकती है। जबकि फायर ब्रिगेड का कहना था शिद्दत के बायस काम करने में मुश्किलात का सामना ज़रूर पेश आया, लेकिन अब पानी और दीगर केमिकल मुहैया कर दिया गया है, जिसके बायस जो है वो अब मुकम्मल तौर पर आग पर जो है काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अस्करी हुकाम और इसके साथ साथ पुलिस और दीगर हुकाम यहाँ पर वक्फे से पहुँच रहे हैं, जबकि इस वक्त जो है यहाँ पर आला हुकाम जो है वो भी विजिट के लिए आए हैं और जाए वफा का दौरा करने के लिए आए हैं। आग की शिद्दत के बायस जो है वो दोनों प्लॉट जो थे इनको अपनी लपेट में लिया था। आला हुकाम के साथ जो है वो मुआयना करने के बाद इस बात को तय करेंगे। कमिश्नर कराची जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, शेख साहब नईम शेख, वो यहाँ का मुआयना कर रहे हैं और जब मुआयना करने के बाद आएंगे तो उनसे तफसीलात ज़रूर हासिल की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर DC और साइट एसोसिएशन के अहदेदारान आए थे, उनके मुताबिक ये इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली तौर पर जो नुकसान हुआ है वो तमाम केमिकल इसमें यहाँ पर ही मौजूद था और ये गोडाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लोग इसके अंदर अब मज़ीद
मजीद कोई मौजूद नहीं है। और जो लोग यहाँ वर्कर्स सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मौजूद होते थे या जो सामान है उसकी डिलीवरी और डिस्पैच के लिए यहाँ पर होते थे, वो लोग मौजूद थे, उन्हें जो है बाहिफाजत निकाल कर रेस्क्यू किया गया है। अब लेकिन जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। आग पर जो है मजीद कुछ वक्त दरकार होगा। आग की शिद्दत के बायस आग फैलती गई, जिसने 2 प्लॉट्स को जो है वो 2 गोडाउन्स को अपनी लपेट में लिया, जिस पर अब काम किया जा रहा है, लेकिन किसी किस्म की जानी नुकसान नहीं हुआ। और कुछ देर के बाद जो है वो आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। जी जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। चीफ फायर ऑफिसर मुबीन अहमद का कहना है कि पहले फेज में पानी के हुसूल में दुश्वारी थी, अब वाटर बोर्ड पानी फराहम कर रहा है। 12 फायर टेंडर्स, एक स्नार्कर और बाउजर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। 2 अफराद को स्नार्कल की मदद से रेस्क्यू भी किया गया है। फैक्ट्री में मजीद कोई फर्द मौजूद नहीं है। मुतासरा फैक्ट्री और मुल्हिका फैक्ट्री से लोगों को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जब इतला दे दी वाटर बोर्ड को, गाड़ियाँ पहुँच गई हैं तकरीबन, और साइड एसोसिएशन की जो वाटर के टैंकर है वो भी पहुँच गए हैं। 12 गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ काम कर रही हैं और एक स्नार्कल और एक रेस्क्यू भी है। अभी 2 लोगों का भी छत से उनको उतारा और अल्हम्दुलिल्लाह आग को जल्द से जल्द काबू में कर लिया जाएगा। अच्छा, किस नौइयत की आग है, इसलिए कि इसमें केमिकल मौजूद है? क्या कोई लोग तो अंदर मौजूद नहीं है अभी? नहीं, अब तक नहीं है। ये ऊपर थे जो 2 लोग, उनको निकाल लिया। बराबर वाली फैक्ट्री से भी लोगों को निकाल लिया था, जो बराबर में फैक्ट्री थी उधर से भी निकाल लिया था। आग केमिकल है, क्या है? नहीं, ये D40 है, जो जंग आलू चीज़ों को साफ करने के लिए किया जाता है इस्तेमाल, या उसके डब्बे हैं छोटे। मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई बिल्डिंग या कुछ? नहीं, अभी तो इसके आग आने के बाद ही इस पे तयन किया जाएगा। कराची साइड एरिया में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से जख्मी होने वाले 3 अफराद को अब्बासी शहीद अस्पताल लाया गया है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद फैसल खान से। फैसल, कैसी तबीयत है इनकी अभी? जी, इस वक्त हम अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद हैं। आज सुबह कराची के साइड एरिया में केमिकल फैक्ट्री में एक आग लगी थी, जिसके 3 जख्मियों को यहाँ पर अब्बासी शहीद अस्पताल इमरजेंसी में लाया गया था। डॉक्टर ने उनकी देखभाल की और उसके बाद उन्होंने बताया कि तीनों जख्मी जो है मामूली जख्मी थे, आग से हल्के से झुलसे थे, कि किसी को सांस लेने में हल्की सी दुश्वारी थी, किसी के हाथ में जख्म आए थे, तो उसके बाद उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तीनों अफराद की शनाख्त जो है 27 साला उस्मान, 20 साला मोहम्मद अली और 20 साला जो है अल्ताफ़ के नाम से हुई, जिनको फौरी तिब्बी इमदाद देने के बाद यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके अलावा हमारी सिविल बंस वार्ड में भी बात हुई तो डॉक्टर अहमर का कहना था कि 2 अफराद को लाया गया था जो मामूली जख्मी थे, लेकिन जो है उनको भी जो है तिब्बी इमदाद देने के बाद वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो जो फैक्ट्री के जो जख्मी थे, तीनों अफराद जो 3 अब्बासी शहीद में लाए गए थे, जबकि 2 को बताया जा रहा है कि सिविल के बंस वार्ड में लाया गया था, लेकिन वो मामूली जख्मी थे, जिसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, कराची से घरों में डकैतियां करने वाला बैनुल इज़लाई गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 रुकनी गैंग के कब्जे से लाखों मालियत का सामान और असलहा भी पकड़ा गया है। कराची से घरों में डकैतियां करने वाले बैनुल इज़लाई गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 रुकनी गैंग के कब्जे से लाखों मालियत का सामान और असलहा जो है वो बरामद किया गया है। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं, तहरीक इंसाफ सिंध की पार्लिमानी पार्टी सेनेट इंतखाबात से कबल इख्तलाफात का शिकार हो गई। अकलियती रुकन सिंध असम्बली देवान सच्चल भी पार्टी पॉलिसियों से नाला हो गए। देवान सच्चल ने हलीम आदिल शेख के साथ चलने से इनकार कर दिया है। गवर्नर सिंध से मुलाकात करके कहा कि उनके साथ 2 और हम ख्याल अरकान असम्बली भी हैं। PTI पार्टी में कोई परचून की दुकान नहीं है। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं आज़ाद नोडियो। आज़ाद, तो अपने ही अब नाराज होने लगे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की पार्लियामानी पार्टी जो है सेनेट इंतखाबात से कबल धड़ाबंदी के बाद टुकड़ों में तकसीम होने लगी है और बाकायदा तौर पर पार्लियामानी पार्टी में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकलियती रुकन है दीवान सच्चल, जो मखसूस नशस्त पर जो है खास करना हुए थे, उन्होंने जो है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात करके उन्होंने वाज़ेह कहा है कि वो अगर इम्कानी तौर पर हलीम आदिल शेख को सिंध असम्बली में कायदे से इख्तिलाफ मुकर्रर किया जाता है तो उनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि सेनेट के इंतखाबात में जो है उस जो है उम्मीदवार को लाया जाए जो पार्टी का वर्कर हो। ये कोई परचून की दुकान नहीं जो किसी कंट्रैक्टर को जो है इस इंतखाबात में शामिल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके साथ 2 और हम ख्याल अरकान भी हैं, वो अलग चलेंगे, लेकिन हलीम आदिल शेख के साथ चलने को तैयार नहीं है। गवर्नर सिंध ने इन्होंने यकीन दहानी भी कराई, लेकिन उसके बावजूद भी दीवान सच्चल ना माने। उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने
रुकन कौमी असम्बली हैं जयप्रकाश लोहाना, उनको टास्क दिया है कि फौरी तौर पर इन अरकान को रजामंद किया जाए और सेनेट इंतखाबात तक जो है वो इन पार्लियामेंट्री से जो राब्ते में रहे। उसके बाद में जयप्रकाश लोहाना बाज़ाब्ता तौर पर सरगर्म हो चुके हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर के चैम्बर जो है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर डेरा डाल दिया है। आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। पिम्स मुलाजमीन का MTI के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने बनीगाला और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। मुलाजमीन का कहना है कि MTI ऑर्डिनेंस के जरिए अस्पताल को प्राइवेट नहीं होने देंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं, सबा बजीर हमारे साथ है। सबा बजीर, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पिम्स अस्पताल में मौजूद हूँ और पिछले 6 हफ्तों से पिम्स अस्पताल के जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज है MTI ऑर्डिनेंस के हवाले से। मुलाजमीन जो है इस वक्त भी पिम्स के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 6 हफ्ते गुजर गए हैं लेकिन इंतज़ामिया या हुकूमत की जानिब से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और ना ही ये ऑर्डिनेंस वापस लिया गया है। पिम्स के मुलाजमीन ने ऐलान किया है कि एक दिन के बाद वो बनीगाला जाएंगे और वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इसी हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर हैदर अब्बासी मेरे साथ मौजूद हैं। 6 हफ्ते गुजर चुके हैं हमारे एहतजाज को, आज 6 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं और हम बड़ी मुताद तरीके से चल रहे हैं। उसकी वजह आपको जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तो कोरोना के पेशेंट्स और कोविड सेकंड वेव जो उसकी वजह से, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत की तरफ से हमसे कोई रब्ता नहीं किया गया। दूसरी तरफ हम MTI की तरफ देखते हैं तो उसमें बड़ी तेज़ी से काम जारी है। हॉस्पिटल डायरेक्टर का अखबार में एक इश्तिहार दे दिया गया और ये भी बड़ा अफसोसनाक है कि आप उसमें पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ कि 3 महीने के लिए, मतलब आप हॉस्पिटल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, आप अखबार में इश्तिहार दे रहे हैं और फिर आप वो भी 3 महीने के लिए, मतलब कब तक आप ये तजर्बाती सिस्टम यहाँ पे चेक करते रहेंगे? 3 महीने बाद फिर आप हॉस्पिटल डायरेक्टर चेंज करेंगे, ये क्या? हैदर अब्बासी का यही कहना है कि MTI ऑर्डिनेंस के हवाले से पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से अखबार में एक ऐड तो दिया गया है और वो ऐड भी डायरेक्टर के लिए सिर्फ 3 माह की मुद्दत के लिए उन्होंने दिया है, जिसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि इस वक्त पिम्स की OPD जो है वो बंद है, जबकि बनीगाला की तरफ भी उनका एहतजाज जो है वो जारी रहेगा क्योंकि इस वक्त तक MTI ऑर्डिनेंस के हवाले से ना इंतज़ामिया की जानिब से और ना ही हुकूमत की जानिब से इनसे कोई रब्ता किया गया है और ना ही MTI ऑर्डिनेंस को वापस लेने के हवाले से कोई बातचीत की गई है। जी सबा बजीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, 3 साल गुजर गए, पेशावर मोड़ से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो बस नहीं चल सकी। CDA ने भी NHA से नामुकम्मल मेट्रो बस मनसूबे लेने से इनकार कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं कि 3 साल गुजर गए हैं, पेशावर मोड़ से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो बस नहीं चल सकी। इसी पर मजीद तफसीलात अवैस के आने से जान लेते हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा हमें। 3 साल गुजर जाने के बावजूद न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो बस सर्विस नहीं चल सकी और अब CDA ने NHA से ये नामुकम्मल प्रोजेक्ट टेक ओवर करने से इनकार कर दिया है। CDA कह रहा है कि अब भी यहाँ पर बहुत सा सिविल वर्क्स, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल वर्क समेत जो CDA के जो एसेट्स है जिनमें रोड, स्ट्रीट लाइट्स और इसके साथ जो यहाँ पर स्पेशली तौर पर जो ट्रांसफार्मर्स थे और जो ट्यूबवेल्स थे वो बना के देने थे, जो कि जिस पर काम नहीं हुआ। ये जब तक मुकम्मल नहीं होता हम ये प्रोजेक्ट जो है उसको नहीं ले सकते। लेकिन दूसरी तरफ CDA ने ऑलरेडी PC1 मंजूर करवाया हुआ है जिसमें 1 अरब 80 करोड़ का जो है यहाँ पर इसकी लागत से मेट्रो बसेस आएंगी, 30 मेट्रो बसेस आनी है, मेट्रो डिपो बनना है। ये तमाम तर उस वक्त होगा जब ये मंसूबा जो है वो हैंड ओवर किया जाएगा CDA को। लेकिन दूसरी तरफ NHA का ये कहना है कि यहाँ पर काम जो है वो बहुत हद तक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन असल हकीकत यह है कि मेट्रो स्टेशन पे अब भी जो है एक्सकेवेटर्स, लिफ्ट और जो टिकटिंग और दीगर जो निज़ाम है वो ना होने के बराबर है। यहाँ पर सिर्फ ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, इस पर अभी भी हमें बहुत से काम जो हैं वो होने बाकी हैं, जिन पर काम की जो रफ्तार है वो बहुत सुस्त दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत नहीं चाहती कि ये मेट्रो बस जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल हो सके तो खुदारा ये जो 2 वे जो ट्रैक है ये पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दिया जाए, जिससे शहरी जो हैं वो बआसानी जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक जा सकें और वापस आ सकें। जी, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 95 रुपए किलो से तजावुज़ कर गई। एक हफ्ते में चीनी 5 रुपए किलो तक महंगी हो गई है। चीनी की कीमतों में इजाफे से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इसी पर मजीद तफसीलात वकास अजीम से जान लेते हैं। वकास, बताइएगा शहरी क्या कह रहे हैं?
मुल्क भर की तरह वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में भी चीनी की जो कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद में देखा गया है कि चीनी की कीमत में तकरीबन 5 से 6 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हो चुका है। इस वक्त इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर में चीनी की जो कीमत है वो 90 रुपये से लेकर 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यह पारा मरकज़ है, यहाँ पर जो चीनी की कीमत है वो 95 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। जबकि जो पोस्ट सेक्टर है वहाँ पर अगर देखा जाए तो चीनी की कीमत 96 रुपये 97 रुपये या फिर 100 रुपये फ़ी किलो तक भी पहुँच चुकी है मुख्तलिफ ब्रांड्स की। जो सारिफीन हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। उनका ये कहना है कि चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से जो महंगाई है वो बढ़ रही है और उनके जो आमदन और अखराजात का तवाज़ुन है वो मुसलसल बिगड़ रहा है। हुकूमत यहाँ पर किसी तरह भी दिखाई नहीं देती और ख़ासतौर पर जो ज़िले इंतज़ामिया के लोग हैं वो भी नज़र नहीं आते क्योंकि मार्केट का जो रेट है उससे जो दुकानदार हैं, होलसेलर्स हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा फ़रोख्त कर रहे हैं। इसलिए जो शहरी हैं वो ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो मुसलसल नोटिस तो ले रही है लेकिन जो चीनी की कीमतें हैं वो कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ रही हैं। कल भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है जिसमें चीनी की कीमतों का जायज़ा लिया गया है और इजलास को ये बताया गया है कि क्रशिंग सीज़न भी शुरू हो चुका है और हुकूमत पाकिस्तान चीनी दरामद भी कर रही है लेकिन इसके बावजूद भी चीनी की कीमतों में इजाफा दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की असलहा ड्यूटी के लिए एहलकारों की प्रोफाइलिंग उल्टी पड़ गई। फील्ड ड्यूटी करने वाले 15% एहलकारों को माहिर नफ्सियात की जानिब से मिसफिट करार दे दिया गया है। एडिशनल आईजी PHP ने एहलकारों की दोबारा माहिर नफ्सियात के पैनल से प्रोफाइलिंग कराने का हुक्म दे दिया है। इसी से मुतालिक तफसीलात जानते हैं अली साही से। अली साही, कितने एहलकार ऐसे निकले जो कि नफ्सियाती तौर पर बीमार हैं? जी बिल्कुल, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जानब से चंद माह कबल गुजरा सियालकोट में एक वाक़या पेश आया था जिसमें एहलकार ने अपने साथी एहलकार को गोली मारकर कत्ल कर दिया था, जिसके बाद पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों की प्रोफाइलिंग करवाने का फैसला किया गया था। इसी हवाले से लाहौर समेत पंजाब भर में 7,000 से ज़ायद एहलकारों की माहिर नफ्सियात की जानब से तमाम प्रोफाइलिंग करवाई गई, जिसमें ये बात सामने आई कि 800 से ज़ायद एहलकार ऐसे हैं जो फील्ड ड्यूटी के काबिल नहीं और उनको असला देकर फील्ड में भेजना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इस पर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के आला अफसरान की जानब से उंगलियां उठा दी गई हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में एहलकारों का गैर मौजू करार होना नामुनासिब है। इसमें या तो एहलकारों की जानब से माहिर नफ्सियात से मिलकर जानबूझकर अपनी रिपोर्ट तैयार करवाई गई हैं, चूँकि फील्ड में ड्यूटी टफ होती है और ये दफातर में तैनातियाँ करवानी चाहते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एडिशनल आईजी PHP की जानब से हुक्म दिया गया है कि जो भी एहलकार गैर मौजू करार दिए गए हैं उनकी पैनल से प्रोफाइलिंग करवाई जाए और हर ज़िले में 3 माहिर नफ्सियात का 3 रुकनी जो पैनल है वो इन एहलकारों की दोबारा प्रोफाइलिंग करके रिपोर्ट एडिशनल आईजी PHP को भिजवाए ताकि इस बात का फैसला किया जा सके कि आइंदा ये एहलकार फील्ड में असला समेत ड्यूटी करेंगे या इनसे दफातर में काम लिया जाएगा। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर एहलकारों का गैर मौजू करार दिया जाना पंजाब पुलिस की भर्ती पर सवालिया निशान है। शुक्रिया अली साही। कोरोना की बात करते हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद जान की बाजी हार गए। वायरस से अमवात की तादाद 10,598 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 2007 केसेस भी सामने आए हैं। 305 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के ताज़ा तरीन आदादोशुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,898 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के फाल केसों की तादाद 33,474 है। कोरोना के लिए मुख्तस 631 अस्पतालों में 2,779 मरीज ज़ेर इलाज हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 70,43,604 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क में सेहजाब होने वालों की तादाद 4,55,445 है। 24 घंटों में वफात पाने वाले 40 में से 16 मरीज वेंटिलेटर्स पर थे। सिंध में अब तक 2,24,004 और पंजाब में 1,44,111 केसेस रिपोर्ट हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा 60,751, बलोचिस्तान में 18,351, इस्लामाबाद 38,970, गिलगित बल्तिस्तान में 4,879 और आज़ाद कश्मीर में 8,451 केसेस रिपोर्ट हुए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची में महमूदाबाद नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 6ठे रोज में दाखिल हो गया। 7.5 किलोमीटर का इलाका तजावुजात से खाली करा लिया गया है। मजीद बात करते हैं, महमूद रियाज हमारे साथ है। महमूद, बताइए इस ऑपरेशन से मुताल्लिक। महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी जो नाला है इस पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज 6ठे रोज में दाखिल हो गया। इस वक्त भी जो इदारे हैं वो ये देखिए कि निशानात लगाए जा रहे हैं कि जो तजावुजात हैं उनको
ख़त्म किया जा रहा है। आज छठा रोज़ है। 7.5 किलोमीटर जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट थी उनका जो है वो ख़त्म किया जा चुका है उनको, और ये सिलसिला मज़ीद जारी है। यकीनन जब ये नाला कुशादा होगा, यहाँ से जो लोग हैं उनको मुतबादिल जगह दी जाएंगी और उनको रकम भी दिए जाने का कहा गया है। तो जब ये जगह यहाँ पर खुली होगी, जैसे कि ये देखिए कि नाला जो है, अगर हम दिखाएं कि नाला बिल्कुल जो है तजावज़ात में गायब हो चुका था, और जिसके बाद कराची के अंदर पिछले जो बारिशें हुई हैं, जिसके बाद जिस किस्म की जो मुश्किलात हुई हैं, तो जब इस नाले की तामीर होगी और इस नाले को कुशादा किया जाएगा तो यकीनन जहाँ कराची के शहरियों को इस वक्त थोड़ी सी मुसीबत है कि उनके घरों का कुछ हिस्सा जा रहा है, तो आने वाले वक्त में जब ये नाला होगा तो इसी शहर के वासियों को इससे जो है वो आसानी भी मिलेगी कि जब बारिशें होंगी, जैसे कि बारिशें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उसके लिए जो है वो पानी खड़ा नहीं होगा और ये इस रास्ते से पानी जो है वो समुंदर तक जा सके। महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात जमालुद्दीन जमाली से जान लेते हैं। जी जमालुद्दीन जमाली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर बार के इंतखाबात की वोटिंग जारी है। अवान अदल और फैमिली कोर्ट्स के अंदर वोट कास्ट कर रहे हैं। वकला की लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं और ख़वातीन के बूथ पर ख़ास तौर पे ज़्यादा रश है, और जो सपोर्टर हैं अपने अपने उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ख़वातीन से हम बात करते हैं। ये हमारा सालाना इवेंट होता है जिसपे कि हम लोग बड़ा इंजॉय करते हैं इस इवेंट को, और इस इवेंट की ये खसूसियत है कि ये इस इवेंट जो भी ये आता है ये सर्दी में आता है, और हम लोग सर्दी भी साथ इंजॉय करते हैं और साथ अपने फ्रेंड से भी मुलाकात कर लेते हैं, सेल्फीज लेते हैं, अपने कैंडिडेट्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं, नारेबाजी करते हैं उनके लिए, और उनके लिए वोट मांगते हैं, उनकी रिक्वेस्ट करते हैं ताकि उनको जिता सके। जी आपने सुना, यहाँ पर खवातीन के बूथ पर खास तौर पर रश है, और खवातीन के लिए आज जो खवातीन वकला हैं उनके लिए बिल्कुल जश्न वाला समा उन्होंने बनाया हुआ है, जबकि जो दीगर बूथ हैं वहाँ पर भी वोटिंग का सिलसिला जारी है। और जो यहाँ पे वकला बड़ी तादाद में मौजूद हैं, अपने अपने उम्मीदवारों के हक में वो वोट भी मांग रहे हैं। जितने वोटर यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे वोट की अपील कर रहे हैं, और ये वोटिंग का सिलसिला 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके अंदर 10,714 जो वोटर हैं वो बायोमेट्रिक के तरीके से अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, और इसके अंदर तकरीबन 5:30 तक इसके नतायज का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो वकला के लिए ये बड़ा दिन है, लाहौर बार के वकला के लिए, और उनका जोश खरोश भी इसी हवाले से यहाँ पे देखा जा सकता है। जी, वोटिंग का सिलसिला 5 बजे तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। लाहौर की शाहराहें कचरा कुंडी बन गए, गड़ी शाहू में भी कचरे के अंबार लग गए। शहरी कहते हैं कई रोज से कचरा कोई नहीं उठाने आया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फारान यामीन से। फारान, बताइएगा शहरियों का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गड़ी शाह के इलाके हबीबुल्लाह रोड पर मौजूद हूँ। शहर के दीगर मकामात की तरह यहाँ भी कचरे के अंबार लगे हुए हैं। शहरियों का कहना है कि कई रोज़ से अमला यहाँ पर कचरा उठाने नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कचरे ने रोड को आधे से ज़्यादा कवर किया हुआ है, जबकि इलाके में मच्छर और मक्खियों की बहुतायत है। इलाका का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी उनकी शिकायत का इजाला करने नहीं आ रहा है। पोस्ट लाहौर का ये इलाका है, यहाँ पर कसी तादाद में रिहाइश पजीर है, जिनका कहना है कि कचरे की वजह से जो उनकी मुश्किलात है इजाफा होता जा रहा है और बच्चे बीमार होते जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। कसूर से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के जवान नियाज अहमद शहीद की आज बरसी मनाई जा रही है। नियाज अहमद ने 2002 में सियालकोट बॉर्डर पर वतन दुश्मनों से बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। उनके बारे में बताएंगे जाकिर हुसैन, जो शहीद के अहले खाना के साथ ही मौजूद है। जी जाकिर हुसैन। पानी में बहुत से लोग बसते हैं, मगर ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं जो अपनी जिंदगियां अपनी कौम की भलाई की खातर वक्फ कर देते हैं। उनका नाम जिंदा जवेद रहता है। हम इस वक्त शहीद नियाज अहमद के भाई के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं। मुझे अपने भाई की शहादत पर फख्र है कि उन्हें मुल्क की खातर अपनी जान का नजराना पेश किया, और हमें भी आइंदा अपनी जानों का नजराना पेश मुल्क की खातिर करना पड़ा तो हम करेंगे। जी, उनके भाई का कहना था कि हम इस मुल्क की खातर जानों का नजराना देने से दरेग नहीं करेंगे। जी, मौसम की बात करेंगे। लाहौर के मौसम की बात करें तो मौसम सर्द रहेगा, धुंध के भी डेरे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तफसीलात के लिए बात करते हैं सादिया खान से। सादिया, बताएगा मौसम से मुताल्लिक।
बरकरार है। गुज़िश्ता रात लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज रहा। इसी तरह से आज भी लाहौर में सुबह के औकात में हद निगाह काफ़ी ज़्यादा कम रही, धुंध रही। आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज बादल भी लाहौर का रुख करेंगे, उसके साथ साथ धुंध का राज भी बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज रात लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज रहेगा, उसके साथ साथ हद निगाह में काफ़ी हद तक कमी वाक़ होगी और सर्दी की लहर भी बरकरार है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जनवरी के वस्त में लाहौर में एक नया सिस्टम दाखिल होगा जो कि बारिश का बायस बनेगा और लाहौर में खुनकी में इजाफा होगा। आज लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है दिन के औकात में 17 रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम रात के औकात में 5 रहने का इम्कान है। 5 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से हवा चल रही है, जिसकी वजह से फ़ज़ा की जो आलूदगी है उसमें काफ़ी हद तक कमी देखने में आ रही है और आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो सुबह के औकात में रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 150 था। इसी तरह से महकमा मौसमियात और महकमा माहौलियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि हवाएं चलने से और बारिशें होने से लाहौर की फ़ज़ाए आलूदगी में काफ़ी हद तक कमी देखने में आएगी, लेकिन अगर बारिशें हो जाती हैं तो फ़ज़ा साफ़ होगी, लेकिन दर्जा हरारत कम होने की वजह से खुनकी में इजाफा होगा और धुंध के मामलात में भी काफ़ी हद तक इजाफा होगा। जी सादिया, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।